इस तकनीकी सत्र में हमारे साथ हमारे आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर एस.के. पुलिस जी हैं, जो कि इग्नू से हमारे साथ पधारे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में आप हमारे इस कार्यशाला के कार्यक्रमों में आप आते रहते हैं। सर का जो है लगभग 30 वर्षों का अनुभव है ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन के संदर्भ में। विभिन्न पुस्तकें आप लिख चुके हैं, 2 आपने स्वयं लिखी हैं, 1 आपने को एडिट की है और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अनुसंधान संबंधी प्रपत्र आपके प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि हमारे अनुसंधान संबंधी कार्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है कई सारे विषयों में प्रास्नातक हैं, जैसे सोशियोलॉजी, इंग्लिश, मैनेजमेंट स्टडीज, डिस्टेंस एजुकेशन, और आप जो है सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। आपको जो है आप ई लर्निंग के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। साथ ही साथ जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो ऑनलाइन हमारी जो एजुकेशन है, जिसमें चाहे गूगल फॉर्म हो या हमारा जो MS ऑफिस हो, उससे संबंधित विभिन्न तकनीकों के आप विशेषज्ञ हैं। इसी संदर्भ में आपको यहाँ पे जो है हमारी कार्यशाला परियोजना अध्यक्षा जी ने जो है आपको आमंत्रित किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आप बड़े सहज तरीके से, बड़ी सहजता से विषय वस्तु को जो है छात्रों तक संप्रेषित करते हैं। विभिन्न सत्रों में हमने ऐसा देखा भी है। मैं हमारे तकनीकी अधिगम शिक्षण अधिगम केंद्र एवं हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वर्कशीट इन MS एक्सेल विषय के बारे में हमारा ज्ञान संवर्धन करें। माननीय डॉक्टर S.के. पुलिस जी। तो भी मेरी तरफ से नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, आ रही है, आ रही है। आप सब जी, थैंक यू। आप कैसे हैं मैडम सब? सर ठीक है, सर ठीक है जी जी। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि एजेंडा आपका 5 दिन के लिए सेट है, जो कि ऑफिस की जो मुख्य बातें हैं और अलग अलग जो उसके एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर फोकस करने का प्लान किया गया है। तो जो एक्सेल है, MS एक्सेल, उस पे आपके 4 लेक्चर्स हैं जो मुझे बताया गया है। और जो 4 लेक्चर्स में से जो 2 लेक्चर हैं उनमें से एक है आप और चार्ट्स, और उसके साथ साथ पाइवेट टेबल है, वो भी बनाना बताया जाएगा। और दूसरा जो लेक्चर है उसमें बेसिक फॉर्मूले किस किस तरीके से हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं वो बताया जाएगा। तो ये अपने आप में दोनों विषय काफी एक्सटेंसिव विषय हैं, अपना टाइम चाहिए। तो बाकी जो 2 सेशन बचे वो हम आपस में मिलके जानकारी साझा करेंगे। और उसमें दोनों सेशंस में, जैसे कि एक आज का सेशन है, एक 8 तारीख का सेशन है, तो दोनों में जितनी ज्यादा जानकारी हम कर पाएंगे हम कोशिश करेंगे उतना। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, इस 1 घंटे के अंदर हम किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना जो है डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम जो वर्कशीट है, आपको पता है कि MS एक्सेल जो है वो एक वर्कशीट है और उसमें हम डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग उसकी जो वैल्यूज हैं, और उस डेटा को हम इसमें अपना मैनेज करते हैं। तो वो हम डेटा एंट्री एक बार करेंगे और मेरे ख्याल से काफी लोग इसको यूज कर भी रहे होंगे बेसिक लेवल, तो काफी कुछ जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से भी होगी। तो उन चीजों को जो बहुत सिंपल हैं और जो बेसिक चीजें हैं उनको हम धीरे धीरे स्किप करते चलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपस में साझा कर पाएं, शेयर कर पाएं। तो उसमें फ़ॉन्ट के स्टाइल जो हैं, किस किस तरीके से आप बड़ा छोटा करें, कलर करें, वो सब हम इसमें जानेंगे। और जो हमारा डेटा है वो सेल्स में डेटा हम डालते हैं, और एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट होता है रोज और कॉलम्स का होता है। जहां पे रो और कॉलम उसमें आपस में मिलते हैं, उस जगह को हम सेल बोलते हैं, उसमें हम डेटा डालते हैं। तो उस सेल को हम राइट में करना चाहते हैं, अलाइनमेंट सेंटर में करना चाहते हैं या लेफ्ट में करना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। फिर कई बार हमें जैसे नंबर डालने होते हैं, यानी कि अगर हम हमारे एक किसी क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट का डेटा हम अगर एक्सेल शीट में डालना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, स्टूडेंट ने कितने ग्रेड्स या कितने मार्क्स अवार्ड हुए हैं स्टूडेंट को,
वो चीजें हमें उसमें एक्सेल शीट में डालनी होंगी। तो जैसे किसी के 80 मार्क्स आए, किसी के 70 मार्क्स आए, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम डालेंगे उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी इस तरीके की हमारी डिजिट्स होते हैं जो कि हमें डेसिमल्स में चाहिए होते हैं, तो वो उसकी फॉर्मेटिंग हम डेसिमल्स में कर सकते हैं। तो उस तरीके से नंबर की फॉर्मेटिंग में काफी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वो आगे हम अपने डिस्कशन के अंदर जानेंगे कि नंबर को किस किस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लिप बोर्ड बहुत अच्छा टूल है, और क्योंकि हम एक जगह से चीज उठा के कहीं कॉपी करते हैं कि कहीं पेस्ट करते हैं, तो एक्सेल शीट में जो डेटा मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। मतलब आपने एक जगह से कोई डेटा एक आपने कॉपी किया, तो उस डेटा का किस हिस्से को आप अगले जगह पे, अगले डेस्टिनेशन पे कॉपी करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें कॉपी करना चाहेंगे। आपने एक सेल को फॉर्मेट किया है, आपने कोई एक फॉन्ट जो है उस सेल को दिया है कि भी इस फॉन्ट का साइज जो है वो 20 है या 22 है या 25 है, तो आप उस साइज को कॉपी करना चाहेंगे, ना कि उस जो डेटा है वहां पे उसको कॉपी करना चाहेंगे। या फिर आपने कोई सेल को कलर किया हुआ है, रेड, ब्लू, व्हाइट, जो भी आपने किया हुआ है, उसको सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग को आपको वहां आगे लेके जाना है, तो उस तरीके की सुविधा आपको क्लिप बोर्ड देता है। तो क्लिप बोर्ड में एक बार डेटा आ गया तो आप उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में, मतलब पार्शियली अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको कॉपी कर सकते हैं, ना कि पूरा डेटा एज इट इज कहीं भी आप ले जाने के। तो इस चीज के बारे में हम जानेंगे कि क्लिप बोर्ड से पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हुए किस किस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट पेंटर है वो ये है कि आपने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स लगाए हैं, तो उसी फॉर्मेट को आप कहीं दूसरी जगह पे लेकर जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरी सेल के ऊपर आप उसको वहां पे प्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो फॉर्मेट पेंटर की फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे वर्ड में भी शायद आपने देखी होगी, वहां पे भी फॉर्मेट पेंटर है, और काफी अच्छी चीज है ये, जहाँ पे सेल को फॉर्मेट करने के लिए आपको 5-6 कमांड या 5-6 ऑप्शंस को यूज करना पड़ता है, तब जाके आपकी एक सेल फॉर्मेट होती है। तो इसी फॉर्मेटिंग को 5-6 जो आपने कमांड्स उसके ऊपर लगाए थे, इन वन गो आप कॉपी करेंगे पेंटर के अंदर और दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे, तो आपके सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट आप कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि जो एडिटिंग के टूल्स हैं हमारे, जो हमारे एडिटिंग के जितने भी टूल्स हैं बहुत अच्छे टूल्स हैं, और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है इसी टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए, तो इसमें स्पेशल टाइप के टूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आप जी। थैंक यू सर, इट्स विजिबल नाउ, अब दिखाई दे रहा है अभी राइट, चलिए थैंक यू। तो उसमें अभी जैसे ये जो स्लाइड है इसमें आपको शायद दिखाई दे रहा होगा ऊपर एडिटिंग, तो एडिटिंग के काफी अच्छे अच्छे टूल्स हैं। उसके अंदर डेटा को किस किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, अपने तरीके से किस तरीके से डेटा को उसको हम ढाल सकते हैं, तो ये चीजें हम वहां भी सीखेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे मैं बात कर आपके पास अलग अलग परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स हैं, किसी बच्चे के सब्जेक्ट भी होंगे जो कि 30 से नीचे हैं या 50 से नीचे हैं, तो आप डेटा को एक ही ग्लांस के अंदर, एक ही व्यू के अंदर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 से कम है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होगा कि आप किसी सेल का कलर चेंज कर सकते हैं कि अगर 90 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो उसका ग्रीन कलर हो, 50 या 60 तक के मार्क्स हैं तो उसका येलो कलर हो, या 30 से नीचे के मार्क्स है तो उसका रेड हो। तो इस तरीके से आप उस सेल को कलर करेंगे, और जैसे ही उसके मार्क्स सेल के अंदर आप फिगर को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ने उसमें फिगर डाली है उसके तरीके से, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इस क्लास के अंदर 50 अगर बच्चे हैं तो उनके 30 मार्क्स या उससे कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो इमीडिएटली आप देख पाएंगे। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग उसमें है। फिर टेबल्स को बिना इसके कि आपको कई स्टेप लेके टेबल को फॉर्मेट किया जाए, इसमें ऐसी सुविधा भी है जो कि आपका डेटा है आप उसको टेबल फॉर्मेट में डाल सकते हैं। टेबल फॉर्मेट का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके पास एक शीट है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कुछ कंपनीज हैं उनके रो जो है, एक रो हाईलाइटेड होगी, दूसरी सफेद में आएगी, तीसरी हाईलाइटेड होगी, चौथी सफेद में आएगी। तो इसमें क्या होता है कि रो वाइज जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो पढ़ने में आसानी होती है,
क्योंकि इसमें सारा डेटा ही होता है, तो डेटा को कई बार हमें एक कॉलम से पांचवें छठे कॉलम को मैच करना होता है, तो हमें एक सिरे से लेफ्ट से राइट तक जब जाना होता है तो कई बार हम उसको लाइन चेंज कर जाते हैं। इस टाइप का जब टेबल का फॉर्मेट हमारा होता है तो उसमें हम उस लाइन पे रहते हैं, और ये हमें फैसिलिटेट करता है कि हम जिस लाइन का डेटा देखना चाहते हैं उसी लाइन का डेटा हम देख पाएंगे। तो ये भी हम जानेंगे कि टेबल को किस तरीके से टेबल फॉर्मेट में डालें, मींस जो स्प्रेडशीट है उसके डेटा को किस तरीके से हम टेबल फॉर्मेट में डालें, वो एक कमांड के थ्रू आपका हो जाएगा। उसके बाद आप इंसर्ट और डिलीट की कमांड को यूज करेंगे। कहीं आपको सेल इंसर्ट करना है, कहीं आपको रो इंसर्ट करना है, कहीं आपको कॉलम इंसर्ट करना है, कहीं आपको नई एक स्प्रेडशीट बनानी है। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं, एक जो एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट है, जिस तरीके से आप वर्ड को यूज करते हैं। वर्ड में एक फाइल आपने बनाई, उसमें जो एक्सटेंशन डॉक होती है डीओसी, यहाँ पे एक्सटेंशन एक्सएलएस होगी, लेकिन हम उसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। इसमें कमांड होती है सीरीज को फिल करने के लिए। अब सीरीज क्या है कि आपने ऊपर से नीचे तक जितनी भी लाइनें हैं उन सभी लाइनों पे एक सीरियल नंबर डालना है, तो वो एक हमारी सीरीज हो गई। तो हाथ से टाइप करके हम पूरी लाइन के ऊपर सीरियल नंबर डालने के बजाय हम सीरीज को फिल कर सकते हैं। हम सिस्टम को बताएंगे कि आपको इस तरीके से सीरीज फिल करनी है, और सिस्टम अपने आप उस तरीके से आपको फिल करके वो दे देगा। कई बार हम सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से सीरियल नंबर हम डालते हैं, तो सिस्टम आपको उस तरीके से सीरियल नंबर डालेगा। कई बार हम चाहते हैं कि भी आपको 5 का इंटरवल पे आपको सीरियल नंबर डालना है, या कोई डेटा आपको फिल करना है तो वो 5 के गैप के ऊपर फिल करना है। यानी आपने पहले 5 टाइप किया, उसके बाद 10 किया, उसके बाद 15 किया, उसके बाद 20 किया, तो जो आप इंटरवल देंगे उस इंटरवल को बराबर मानते हुए एक्सेल शीट आपको वो रेंज पूरा फिल करके दे देगी। ये सुविधा भी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अब मैं अपना एक्सेल को आपके साथ शेयर करता हूं, एक्सेल की शीट जो है। और एक बार मेरे को ये स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब एक्सेल की शीट शेयर करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही होगी। जी सर। ओके, तो मेरे ख्याल से एक्सेल की शीट खोलना और बंद करना तो मेरे ख्याल से सारे पार्टिसिपेंट्स को आता होगा। कोई ऐसे हैं जिनको के इस बारे में जानकारी नहीं है? कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जिनको के इस लेवल से मुझे लेके चलना है साथ, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा। जी चलिए, मान के चलते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को फाइल को खोलना, नई फाइल क्रिएट करना वो शायद आता होगा। तो अभी हमारी पहली एक वर्कशीट जो है वो खुली हुई है। ये इसके नीचे आप देखेंगे कि जो फाइल खुली हुई है, इसके बॉटम के अंदर एक शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है। तो एक्सेल को जब हम खोलते हैं, कोई भी फाइल एक्सेल में खोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 शीटें हमें देता है। तो इनमें से हम एक शीट डिलीट करना चाहें, 2 शीट डिलीट करना चाहें, या एक शीट बढ़ाना चाहें, वो हम कर सकते हैं। उसका फायदा हमें कैसे होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास जो है एक ही क्लास में कई सेक्शंस हैं, तो आप उस क्लास के, सपोज कीजिए कि बीए फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर के 3 सेक्शंस हैं, तो इस फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो एक शीट में आप सेक्शन ए का डेटा डाल सकते हैं, शीट नंबर 2 में सेक्शन बी का डेटा डाल सकते हैं, और इस तरीके से आप हर सेक्शन का अलग अलग शीट में डेटा डाल सकते हैं। और ये जब आप फाइल सेव करेंगे तो एक ही फाइल, एक ही वर्कबुक के नाम पे ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ये इजी रहेगा हैंडल करना कि आपका एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डेटा जो है, सारे सेक्शंस का डेटा वो एक फाइल में मौजूद है। तो आइए अब हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को फॉर्मेटिंग करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। और ये सबसे पहले जैसे जो आप टूल बार में ऊपर देखेंगे, जो टूल बार हमारी है उसमें मेरा जो कर्सर है वो होम के ऊपर है। फर्स्ट टैब जो है वो होम की है, और इसमें ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो हैं, कमांड्स, वो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं।
तो इसमें एक बार हम छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारी चीजें यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे। तो आप मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बीए फर्स्ट ईयर के और संस्कृत का हमने एक टेस्ट लिया, और उस टेस्ट के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए उन मार्क्स को हमने यहाँ पे फीड किया। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, हम 5 लाइनें इसमें डाल देते हैं। ये मैं स्टूडेंट्स के नाम डाल रहा हूं। ये मैंने स्टूडेंट्स के नाम डाल दिए। अब जब ये मैं नाम डाल रहा हूं तो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के नाम हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हेडर क्रिएट करते हैं। जो टेबल का डेटा है उस कॉलम में किस टाइप का डेटा हमने डाला है उस चीज को चिन्हित करने के लिए हम एक हेडर क्रिएट करते हैं। और वो हेडर क्या है, हमारे हर कॉलम के ऊपर उस कॉलम में किस टाइप का डेटा हमने डाला उसका नाम है बस। तो इस कॉलम के अंदर मैंने स्टूडेंट्स का डेटा डाला, तो इस पे मैं नाम रखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। इसको हम सीधा भी स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। ये मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट डाल दिया। अब इसमें आप देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट मेरा जो है कॉलम की जितनी विड्थ थी उसमें इसको एडजस्ट होने में दिक्कत था, और ये अगले वाले कॉलम के अंदर जा रहा था। मैंने क्या किया, ये जो ऊपर इसके अंदर ABCD जो हमारे लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, एक प्लस का निशान बन जाता है हमारा। तो प्लस के निशान को जब हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए हम उसको ड्रैग करेंगे तो हमारे कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये एक तरीका है कॉलम विड्थ बढ़ाने का। आगे हम देखेंगे कि दूसरा एक तरीका और भी है जिसकी मदद से हम अपने कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे आसान और सबसे जल्दी का तरीका है जिससे कि हम अपने कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाना और कम करना दोनों कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा सा लंबा था और उस सेल की विड्थ के अंदर उस डेटा को पूरे को फिट करना मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने उस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये मेरा एक कॉलम तैयार हुआ और नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ स्टूडेंट और नीचे स्टूडेंट्स के नाम जो हैं ये बड़े मिक्स से हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट को हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आप देख पा रहे हैं ऊपर जो मेन्यू है उसमें इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये सारी चीजें ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसको जैसे ही बोल्ड क्लिक करेंगे तो हमारा बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हम एक बार टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद टेबल को इन वन गो हम फॉर्मेटिंग करेंगे। उसकी अलग अलग तरीके से हम रोज का कलर चेंज करेंगे, वो हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे इसको। तो एक बार हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कॉलम हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है और आगे का जो कॉलम है हमारे उसमें है मार्क्स। मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। अब संस्कृत के मार्क्स हो सकते हैं, हिंदी के मार्क्स हो सकते हैं, इंग्लिश के मार्क्स हो सकते हैं। तो आप उसमें सब्जेक्ट का नाम साथ में डाल सकते हैं। तो मैंने संस्कृत के मार्क्स इसमें डाल दिया, दूसरे में हिंदी के मार्क्स में डाल देता हूं। ये हमारे हिंदी के मार्क्स हो गए। अब इसमें हम दोनों टेस्ट के, एक हिंदी का टेस्ट और एक संस्कृत का टेस्ट, उसमें बच्चों ने कितने कितने मार्क्स हासिल किए उनको हम डालेंगे। अब सपोज कीजिए कि पहला बच्चा हमारा उसके 67 मार्क्स हैं संस्कृत में, दूसरा बच्चा है उसके 89 मार्क्स हैं, तीसरा बच्चा 45 मार्क्स हैं, चौथे बच्चे के 25 मार्क्स हैं, नेक्स्ट बच्चा जो है उसके 20 मार्क्स हैं और लास्ट बच्चा जो है उसके 99 मार्क्स हैं। इसी तरीके से हिंदी के मार्क्स भी हम डालेंगे। हिंदी में भी इसी तरीके से हम कोई भी मार्क्स अपना जो है हाइपोथेटिकली उन मार्क्स को डाल देंगे। जैसे ये मैं इसको यहां से उठा के और आगे पीछे करके मैंने और इसको डाल दिया। तो ये एक प्रकार से 3 कॉलम की मेरी टेबल हुई। और ऊपर आप देख रहे हैं ये हेडर जो है, इस हेडर को हम बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा, अब आप देखेंगे कि ये कैलिबर फॉन्ट है इसका और इसका फॉन्ट साइज 11 है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे शायद। तो इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर फॉन्ट हम चेंज करना चाहते हैं तो यहां से फॉन्ट, जैसे जिस तरीके से वर्ड में फॉन्ट चेंज होता है उसी तरीके से हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। और सिमिलर वे में हम इसका साइज, फॉन्ट का साइज जो है, फॉन्ट का साइज भी हम चेंज करेंगे। ये फॉन्ट का साइज मैंने चेंज किया। अब आप देख पा रहे हैं कि कॉलम फिर छोटा पड़ गया है, तो उसको
मैं थोड़ा सा आगे से और उसको बढ़ा के और इतना कर देता हूं ताकि मेरा डेटा जो है सारा इस कॉलम के अंदर आ जाएगा। ये मैंने इसको छोटा मतलब अपना बड़ा कर दिया है। अब हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे और टेबल की फॉर्मेट करने के लिए जो हमारा डेटा है, जो डेटा सेट है हमारा, उसमें कहीं भी एक बार हम क्लिक करेंगे इस टेबल के अंदर, डेटा सेट के अंदर कहीं भी हम क्लिक करेंगे किसी एक सेल के ऊपर। क्लिक करने के बाद अब यहां पे आप देखेंगे ऊपर जो स्टाइल का है, स्टाइल का नीचे सिंबल है, इसमें ये 3 सेल्स दिए हुए हैं। इन 3 सेल्स के अंदर से जो बीच का सेल है इसमें हमारा फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल को हम क्लिक करेंगे। ये मैंने फॉर्मेट एज टेबल को क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि कितने टाइप के फॉर्मेट्स यहां पे अवेलेबल हैं और हम उस टेबल को इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये जो है, अब जैसे ही मैंने उस फॉर्मेट को क्लिक किया ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेटा के अंदर हम खड़े हुए थे तो सिस्टम को पता लग गया कि इस जगह के आसपास का जो डेटा की रेंज है वो क्या है और इसने अपने आप उस डेटा को हाईलाइट कर लिया है। अगर अब मैं चाहता हूं कि ये बाय डिफॉल्ट ठीक है और मुझे पूरी टेबल को इसी तरीके से फॉर्मेट करना है तो मैं एज इट इज इसको एक्सेप्ट करूंगा और ये मेरा टेबल के फॉर्मेट में इस डेटा को कन्वर्ट कर देगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक कॉलम छोड़ के सिर्फ 2 कॉलम्स को ही टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे अपनी ऑप्शंस को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चॉइस है कि आप कितने सेल, कितने कॉलम्स, कितना डेटा को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं एज टेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इसने सिलेक्ट किया है हमारे केस में वो ठीक है और हम इसको एज टेबल कन्वर्ट करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे जो डायलॉग बॉक्स अभी खुला हुआ है, इसके अंदर आप पढ़ पा रहे हैं कुछ फॉर्मेट एज टेबल जो लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर नीचे कुछ 1-2 आइटम्स हमारे बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। तो जो ब्लैक में है, ब्लैक में ऑलरेडी हाईलाइटेड है कि इसने कौन सी रेंज हमारी जो है वो सिलेक्ट की है जिसको ये फॉर्मेट करने वाला है। और उसके नीचे आप देखेंगे कि एक और बॉक्स बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली चेक्ड है। अब चेक्ड क्यों है? ये इसलिए चेक्ड है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें हमने हेडर डाला हुआ है ऑलरेडी और इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि ये जो टेबल मुझे फॉर्मेट करनी है उसकी फर्स्ट रो में हेडर डाला हुआ है, ऑटोमेटिकली इसने उसको एसेस कर लिया। तो आप देखेंगे कि यहां पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है माय टेबल हैज हेडर्स। ये इस बॉक्स को माय टेबल हैज हेडर्स, इस बॉक्स को इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारे केस में क्योंकि हेडर है तो हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हमें लगता है कि हमारी टेबल के अंदर हेडर कोई नहीं है, हमारा तो सारा पूरा डेटा ही है, तो हम इसको अनचेक करेंगे। अनचेक करने के बाद ये पहली रो को भी उस तरीके से ट्रीट करेगा कि जैसे कि ये भी डेटा की रो है, ये हेडर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने हेडर डाला है तो हमारे केस में ये एप्लीकेबल है और मैं इसको ओके करता हूं। तो आप देखेंगे कि ये एक टेबल जो है पूरी हमारी हाईलाइटेड बन गई है। तो इस टेबल को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एक चीज हुई जो कि हमने इस टेबल को फॉर्मेट किया। जी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। राइट। तो अभी दोबारा से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टैब अपनी होम की टैब है उसके ऊपर जाएंगे। मैंने होम की टैब क्लिक किया और फिर वहीं पे मैं जो मेरी बाकी ऑप्शंस थी उसके ऊपर मैं आ गया हूं। तो होम टैब में आप देखेंगे कि जो हमने फॉन्ट का साइज चेंज किया, फॉन्ट का नाम चेंज किया, उसके नीचे ही आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, वो सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ में जो आपको 20 फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है उसके नीचे एक डॉटेड स्क्वायर बने हुए हैं 4 और उसमें एक लास्ट की लाइन जो वो हाईलाइटेड है। ये किस लिए है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हम टेबल बना रहे हैं हमें सारी लाइनें हाईलाइटेड चाहिए। एक सिस्टम ये है, कई बार क्या होता है कि हम 2 कॉलम्स को साथ में अलग रखना चाहते हैं बट उसको हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो उस लाइन को हम डॉटेड लाइन करेंगे। तो ये हमारी टेबल की जो लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, खड़ी हुई लाइन या लेटी हुई लाइन, उन लाइंस को फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करता है। जब इसको हम टिक करते हैं, क्लिक करते हैं साइड में जो ट्रायंगल बनी हुई है, तो क्लिक करते ही ये बहुत सारे कितने टाइप के हम इसमें जो बॉर्डर है वो डाल सकते हैं।
वो फॉर्मेट हमें नजर आते हैं। टेबल का हमें बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, किस टाइप की लाइन चाहिए, सारी लाइंस के ऊपर पूरा बॉर्डर अपने टेबल चारों तरफ लाइनें डाल दी हैं, तो ये हमारा डेटा जो है क्लियरली हमें दिखाई देगा। तो ये एक चीज ये हो गई। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके लेफ्ट में जो अभी हमने ये फॉर्मेट के साइज वगैरह एडिट किए थे, इसके लेफ्ट में एक जगह क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है और इसमें 4-5 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। यही वो है जो कि क्लिप बोर्ड के अंदर जो डेटा हमारा जाता है, हम उसको किस तरीके से इन पार्ट्स उसको कहीं भी अपना कॉपी करके रख सकते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं पेस्ट है। अब पेस्ट में जैसे मैं नीचे क्लिक करता हूं तो अब ये एक पुल डाउन मेन्यू मेरे पास आ गया है। अब लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइटेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्लिप बोर्ड में कोई डेटा अभी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई डेटा कॉपी किया नहीं है। और ये जो ऑप्शन है वो उस डेटा कॉपीड, ऑलरेडी कॉपीड डेटा है, उसको पेस्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक डेटा को कॉपी करते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे जो संस्कृत के मार्क्स हैं, इन संस्कृत के मार्क्स को मैं कॉपी करता हूं। तो हम एक सेल के अंदर उसको और क्लिक करते हुए हम उसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। ये किस चीज के लिए हम कर रहे हैं? ये उन सारी सेल्स का डेटा को हम सिलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा डेटा का सेल जो मैंने 5-6 सिलेक्ट किए हैं, ये अभी हाईलाइटेड है, अब शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के लिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, जो आप माउस है आपका, एक आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, दूसरा राइट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक जो करते हैं उसमें हमें कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी हमें काम करना है, कोई चीज देखनी है, तो हम उसको लेफ्ट क्लिक करते हैं, सॉरी लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो उसमें आपको वो दिखाई देगा। जब राइट क्लिक करते हैं तो जो एक छोटे टाइप का, इन सारी टैब्स में से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस हैं, वो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक लाइक ए बुके, वो सारी कमांड्स आपको, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं थोड़ी थोड़ी सारे टैब्स की, वो आपको मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं? ये मैंने 6 सेल्स को हाईलाइट किया हुआ है और इसके बीच में किसी भी सेल पे मैं अपना राइट क्लिक करता हूं। आप देख पाएंगे कि राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक पुल डाउन मेन्यू और आ गया, जिसमें के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें टॉप से हम देखें तो कट का ऑप्शन है। यहाँ पे जो मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया है उसको हम कट कर सकते हैं। ये कट आपको पेस्ट करने के लिए भी काम आएगा। आप सिर्फ डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कट से आपका कट गया है, बट ये आपके क्लिपबोर्ड में रहता है। जब आप डिलीट करते हैं तो आपके क्लिपबोर्ड में नहीं रहता है। जब आप कट करते हैं तो कट के बाद ये उम्मीद करता है कि आप इसको पेस्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे कॉपी के बाद आप पेस्ट करेंगे, तो उस तरीके से कट के बाद भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको डेटा को कहीं ना कहीं पेस्ट करने वाले हैं कट करने के बाद। तो पहली ऑप्शन आपकी कट है, उसमें आप डेटा को कट कर पाएंगे। दूसरी ऑप्शन कॉपी की है। अब कॉपी और कट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो सेम चीज है कि आप जो डेटा सिलेक्ट किया आपने, इस कमांड की हेल्प से आप उस डेटा को अपने क्लिपबोर्ड पे ले लेते हैं। सिस्टम अपनी मेमोरी में ले लेता है। आप उसको कहीं लेके जाना चाहते हैं तो बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट और डिलीट ये आपका सेल या रो आपने डालनी है, ऐड करनी है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। डिलीट वही अगेन सेल, रो, कॉलम आप डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप कोई चीज सिलेक्ट करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, क्लियर कंटेंट, जैसे ये सेल मैंने अभी सिलेक्ट की है, इन सेल का डेटा अगर मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं, मुझे यहाँ पे डस्टर लगाना है, इसको खाली करनी है सेल, मैं इस डेटा को यूज नहीं करना चाहता हूं, तो हम क्लियर कंटेंट में इसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सोर्ट, फिल्टर, टेबल, ये कमांड्स हैं। इन कमांड्स को हम आगे यूज करेंगे। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, क्योंकि हम अभी क्लिपबोर्ड की जो ऑप्शंस हैं जो पेस्ट के अंदर, वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले जो डेटा हमने सिलेक्ट किया, उस सिलेक्ट किए हुए डेटा को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया है उसके अंदर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेरा मेन्यू आया, इस मेन्यू के अंदर मैंने कॉपी ऑप्शन को क्लिक किया। अब आप देख पा रहे हैं कि एक डॉटेड लाइन आपको विजिबल होगी। जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया था और जिस डेटा को मैंने कॉपी किया है वो हाईलाइटेड है यहाँ पे। अब इस डेटा को हम कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करने वाले हैं। अब वो हमें जगह सिलेक्ट करना है कि कहाँ पेस्ट करने वाले हैं। अब सपोज कीजिए कि मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, जे कॉलम में रो नंबर 3 में, जहां पे भी मैंने क्लिक किया, मैं इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। अब पेस्ट भी एज इट इज डेटा को पेस्ट नहीं करना, वो बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जैसे आपने पुल डाउन मेन्यू देखा था, उसमें अगर मैं अब यहाँ पे फिर राइट क्लिक करूंगा
तो पहले जो कि क्योंकि पेस्ट हाईलाइटेड नहीं था, अभी मेरे पास क्लिपबोर्ड में मेमोरी में कुछ डेटा है जो कि मैंने अभी कॉपी किया है, तो उस डेटा को मैं पेस्ट कर सकता हूं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेरे पास एक पेस्ट की ऑप्शन भी आ गई है। दूसरी जो ऑप्शन है पेस्ट के नीचे, ये पेस्ट स्पेशल की है। इस चीज को हम यहां से जो अपना क्लिपबोर्ड है यहां से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कमांड है और ये कमांड बहुत क्विक कमांड्स हैं जो कि आप इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम पूरी कमांड देखने वाले हैं। अब वापस अपना जो अपना मेन्यू है, जो मेन्यू बार है, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में जब हम जा रहे हैं, जहां पे पेस्ट का एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके नीचे एक ट्रायंगल है, हम उसको क्लिक करेंगे। ट्रायंगल को क्लिक करने के बाद अब अगेन हमारे पास पर एक कुछ ऑप्शंस का एक रिबन जो वो खुल जाता है, और फर्स्ट है हमारा पेस्ट। ये पेस्ट क्या है, जो कि आपने कॉपी किया एज इट इज, उसमें जो भी चीजें हैं सब कुछ पेस्ट करेगा। वो आपका जो आपने नंबर डाले हैं वो नंबर पेस्ट करेगा। जैसे हमने फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो जो क्या नाम सेल है, इसमें 67 डाला है, 67 डाला है, इसको भी कॉपी करेगा। हमने इसको बोल्ड किया हुआ है, उसको भी कॉपी करेगा। हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया हुआ है, उसको भी कॉपी करेगा। तो जो भी इन अ वे सारी चीजें हमने लागू की हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी हैं, वो सारी इसके पास क्लिपबोर्ड में है, और एज इट इज आपको सब कुछ वो कॉपी कर देगा। ये पहली कमांड हमारी है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, कल या परसों में फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले आप सीखने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि भाई अब एक कॉलम आपने दूसरे कॉलम के साथ सम किया, यानी जमा किया। पहले कॉलम में 2 मार्क्स थे, दूसरे कॉलम में 3 मार्क्स थे, 2 और 3 5, आपने 5 को सम किया। अब जो 5 सम किया ये एक फॉर्मूले के तहत किया, ए जमा बी, ये किया ना, फॉर्मूले के तहत किया। अब इस डेटा को ना उठा के आप सिर्फ फॉर्मूला कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं। आपका 7वां 8वां कॉलम है, उन दोनों को भी आप इसी तरीके से सम अप करना चाह रहे हैं, उसको टोटल करना चाह रहे हैं। तो यहां से आप कॉपी करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। आप पूरे सेल के डेटा को पेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मूला पेस्ट होगा। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाते हैं तो पेस्ट वैल्यूज, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करेगा। जैसे 2 और 2 हमने 4 किया, 2 3 5 किया, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला ना उठा के सिर्फ 5 उठाना, आपको 5 डिजिट उठाना है, उसका टोटल सम जो रिजल्ट है आपने वो उठाना है। तो यहाँ से आपको वैल्यू उठा के आपको दे देगा। उसी तरीके से नीचे के जो है नो बॉर्डर्स, बगैर बॉर्डर के आपको डेटा उठाना है। उसके नीचे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत अच्छी कमांड है। ट्रांसपोज क्या है, उसको डेटा को हम कन्वर्ट करके सेल्स को रो है, आप देख पा रहे हैं कि वो रोज में है, यानी एक के नीचे एक है। अगर उसी डेटा को मेरे को लाइन में डालना है, जो डेटा कॉलम में है, मैंने कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया, अगर उसी को मुझे रो में डालना है, तो ये बहुत बढ़िया कमांड है, ट्रांसपोज हम कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को इसमें हमने सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में हम चले गए, और यहाँ पे आप ये देखिए ओके से ऊपर जो एक टैब बनी हुई है ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज को हमें क्लिक करना है, हमें ऑप्ट करना है। मेरा डेटा आप देखिए, जो डेटा कॉलम में था वो मेरा डेटा रो में आ गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अब कई बार आप चाहते हैं कि भाई आपके पास सब्जेक्ट ज्यादा हैं और स्टूडेंट के नाम कम हैं। जब सब्जेक्ट ज्यादा है तो आपके सब्जेक्ट्स जब आप कॉलम्स में डालेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स होंगे और आपका एक स्क्रीन पे सारे सब्जेक्ट्स नहीं आ पाएंगे। आपके स्टूडेंट कम हैं तो इसलिए आप चाहेंगे कि स्टूडेंट के नाम कॉलम में डाल दें हम, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो रोज में डाल दें। तो ये कमांड आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको ये कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करेगा, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ये स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप नीचे देखेंगे जो फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर क्या है, आपने एक जो कोई सेल है, अब सपोज कीजिए कि यही एक सेल है हमारा, इसका हम जो है वो पेंट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर जो है उसकी ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या होगा कि जो हमारा डेस्टिनेशन एरिया है उसमें जो डेटा है उसको इस फॉर्मेट के बेसिस पे वो कन्वर्ट कर देगा। अब पहले हम डेटा एक बार तैयार कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ये एक डेटा मेरे पास ऑलरेडी नीचे है और इसका जो डेटा का साइज है वो मैं अभी चेंज कर देता हूँ। अभी इसका साइज मेरा सपोज कीजिए कि 11 है और फॉन्ट मेरा जो है वो एरियल है। तो ये डेटा है, मुझे इसको पेंट के थ्रू और इसके फॉर्मेट को कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंट। ये हम कैसे करेंगे, यहाँ जो हमें कॉपी करना है जिस फॉर्मेट को, वहां पे हाईलाइट करेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे लेफ्ट में
और ये आपको फॉर्मेट पेंटर जो नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आपको देखा है आपने, ये फॉर्मेट पेंटर हाईलाइटेड है, जो पेंटर है आपका हाईलाइटेड है, दैट मीन्स इसने फॉर्मेट को कॉपी कर लिया है। और जहां पे जो हमारी डेस्टिनेशन सेल्स हैं उसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं अपना जो क्लिक है छोड़ूंगा, वो ऑटोमेटिकली आपका सेम फॉर्मेट में आ गया। जो यहाँ पे फॉर्मेट था वो सेम फॉर्मेट आपका यहाँ पे आ गया है। ये काफी अच्छी एक कमांड है। और उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट का नीचे कमांड है, ऊपर आप देख रहे होंगे आपको जो मेन्यू है उसके अंदर जो थर्ड बॉक्स है वो अलाइनमेंट का बॉक्स है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आप अपना जो डेटा है, एक सेल का डेटा या आप कॉलम का डेटा या फिर फॉर दैट मैटर रोज का डेटा, आप उसको अलाइन कर सकते हैं। आप सारा डेटा आप चाहते हैं कि लेफ्ट से स्टार्ट हो तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं, आप चाहते हैं सारा डेटा सेंटर में हो कॉलम के, आप वो कर सकते हैं, या आप राइट में कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप उसको अलाइन करना चाहें वो उस तरीके से कर सकते हैं। कई बार आपका क्या होता है कि डेटा 2-3 रो में है और आप चाहते हैं कि टॉप की तरफ अलाइंड हो, वो जो डेटा जो है वो उस सेल के टॉप से स्टार्ट हो, कई बार बॉटम से स्टार्ट हो, आप ये चाहते हैं तो आप उस तरीके से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी तरीके से उसको अलाइन कर सकते हैं। तो रेडीली अवेलेबल है हमारे पास, ये आप देख पा रहे होंगे इसको कि जो कितने तरीके से हो सकता है। ये 2 डायमेंशन में हो सकता है। एक वर्टिकल डायमेंशन है, वर्टिकल डायमेंशन में अगर हम उसके 3 हिस्से करें तो आपका डेटा टॉप में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है और बॉटम में हो सकता है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी आप देखेंगे कि आपका डेटा लेफ्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है और राइट में हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे नीचे जो ये हाईलाइटेड है जो हमारे डेटा, इसको अगर कोई भी हम इसमें से करना चाहेंगे, सपोज कीजिए मैं सेंटर करता हूं, आपको बहुत इजीली नजर आएगा ये। जैसे मैं सेंटर को क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डेटा को करना है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे सेल का साइज जो है काफी कम है और उसमें डेटा बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो डेटा आपका स्पिल करके और 2-3 कॉलम्स तक चला जाएगा। जितना डेटा है आपका सारे कॉलम्स को आपको जो है वो कवर करके दे देगा। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो डेटा है वो पूरा सिमट करके और उस सेल के अंदर आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग। तो हम जब रैप टेक्स्ट करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे अलाइनमेंट वाले इस के अंदर ही, टैब के अंदर ही ये टेक्स्ट रैप है। टेक्स्ट रैप का अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कुछ एक डेटा है, ये मेरा डेटा है। अब मैंने इस डेटा को एक ही सेल में डाला, लेकिन एक सेल में डालने के बावजूद ये जो है मेरा 3 सेल तक स्प्रेड कर गया डेटा। अब इसको मैं चाहता हूं मेरा डेटा सारा रैप करके एक ही टेक्स्ट में, एक ही सेल में आ जाए, ताकि नेक्स्ट सेल में मुझे दूसरा डेटा जो है उसके साथ ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो इस जिस सेल को मैंने रैप करना है उस सेल को मैंने हाईलाइट किया, उस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और ये टेक्स्ट रैप को मैं जैसे करता हूं तो आप देखिए ये मेरा जो पूरा अलग अलग कॉलम्स में जो डेटा जा रहा था वो अब मेरा सिमट करके एक सेल के अंदर आ गया है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये डेटा एक सेल के अंदर है तो सेल बड़ी वर्टिकली बहुत ज्यादा स्पेस घेर रही है, तो मैं इसका थोड़ा सा अपना विड्थ जो है कॉलम की उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आप देखिए, अब इसमें आपको लगेगा कि ये डेटा जो है वो बॉटम में एडजस्ट हो गया। अब हमें चाहिए कि हम तो टॉप से स्टार्ट करने वाले हैं सेल के अंदर, तो अगेन हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो काम आएगी। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, उसको हम यूज करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब टॉप का जैसे यूज करना है तो ये टॉप का ही हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारा सेल का साइज भी छोटा हो गया, पूरी रो का जितनी सेल्स थी रो के अंदर सबका साइज आ गया और वो ऑटो फिट इसके ऊपर हो गया है। दूसरा, इसके टेक्स्ट रैप के नीचे जब आप देखेंगे तो एक और कमांड है मर्ज और सेंटर। इसमें क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि भाई 2-3 सेल को हम मर्ज करके उसमें डेटा डालें। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप इसी टेबल को देखेंगे तो हमारे पास ये 2 कॉलम है, एक संस्कृत के मार्क्स हैं, दूसरे हिंदी के मार्क्स हैं, और ये हमारे पास बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं दोनों ही। तो हम इनके ऊपर एक बीए फर्स्ट ईयर का डाल के, एक हेडर डाल के, और दोनों को उसके साथ जब लिंक करेंगे तो क्या होगा कि वो एक के ऊपर आ जाएगा, किसी के ऊपर भी आ जाएगा, या तो संस्कृत पे आ जाएगा या तो हिंदी पे आ जाएगा। हम चाहते हैं दोनों के ऊपर इवनली आए वो, और हम उसको सेंटर करना चाहते हैं। तो उस केस में ये जो मर्ज और सेंटर की जो ऑप्शन है ये बड़ी हैंडी रहती है हमारे लिए, और हम उसको कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप देखिए, ये जो है किसी भी एक सेल में आप डेटा डाल सकते हैं। डेटा डालने के बाद अब मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर,
ये मैंने डेटा डाल दिया। अब मुझे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं ये 2 सेल के अंदर चला गया, बट मुझे इसको इन दोनों सेल के ऊपर हेडर बनाना है और इसको मुझे सेंटर करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जिन सेल्स को आपने मर्ज करना उन सेल्स को हम दोनों को हाईलाइट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। जैसे आप कॉपी करेंगे आप देख पा रहे हैं इस सेल को, दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया इसने, उसके साथ इसको सेंटर भी कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से टाइम, अब इस टेबल के अंदर अब जहां जहां हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है उस सेल्स को सबको हम हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और अब हमें ये देखना है कि हमारे 50 से नीचे के कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखते हैं। अब मैंने पूरा ये हाईलाइट किया है। अगर आपको ये देखना है कि सिर्फ यही सेल हम आपके पास है, इन्हीं में से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप उन पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि पूरा कॉलम जो इसमें स्टूडेंट्स और भी आने वाले हैं और मुझे स्टूडेंट्स को आगे तक एंट्री करके और इसमें बड़ी सारी इसकी टेबल बनानी है, तो इस केस में आप मैनुअली सिलेक्ट करने के बजाय आप सीधा कॉलम को सिलेक्ट करिए। जैसे अब यहाँ से आपने ये कॉलम को एक सिलेक्ट किया, जैसे आप इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे आपको दूसरा कॉलम सिलेक्ट हुआ। इसको अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं हाईलाइट करता हूँ और जैसे हमने डिस्कस किया था बहुत टाइप से हम आप इसको कंडीशन कर सकते हैं। कंडीशन आपकी कुछ भी हो सकता है कि भी अगर 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है या 50 के बराबर है या 50 के बराबर नहीं है। जो भी 50 के बराबर नहीं है उसको हाईलाइट कर देगा ये। तो उस केस में 51 है उसको भी हाईलाइट करेगा, 49 है उसको भी हाईलाइट करेगा। तो आप किसी भी तरीके से इसके वो कर सकते हैं। तो इस केस में हम जो है फर्स्ट वाला जो करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। अब हाईलाइट करने के लिए इन सेल्स के ऊपर हम एक रूल डालने वाले हैं। और रूल क्या डालने वाले हैं, एक है ग्रेटर देन। जैसे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टैब जो है वो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मींस अगर 50 से ऊपर है तो आप हाईलाइट करें, या हम जो वैल्यू देंगे उसके ऊपर है तो हाईलाइट करें। बट इस केस में हम ये चाहते हैं कि 50 से नीचे जिस स्टूडेंट के मार्क हैं वो हाईलाइट हो बस। तो अब ये तो हमारा चलेगा नहीं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेस देन। अब ये हमारे लिए कमांड जो है वो काम करेगी। मैं इसको क्लिक करता हूं लेस देन को। अब आप देख रहे हैं कि एक डायलॉग बॉक्स और खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है इसने हमें स्पेस दिया कि हम क्या करना चाहते हैं और उसके ऊपर क्या लिखा है, फॉर्मेट सेल दैट आर लेस देन। लेस देन की वैल्यू हमसे ये नीचे जानना चाह रहा है कि मुझे किस सेल को हाईलाइट करना है, किस वैल्यू से कम के सेल को हाईलाइट करना है। तो इस केस में हम ये 50 अगर हम डाल दें और इसको जब हम हाईलाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अभी कमांड को हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है लेकिन 50 के इसने हाईलाइट कर दिए हैं ऑटोमेटिकली। आप इसको अभी देख पा रहे होंगे शायद स्क्रीन के ऊपर कलर इसका चेंज हो गया है। आप देख पा रहे हैं? जी सर। राइट। तो अब अगर आप चाहते हैं कि राइट कलर ना हो तो आप कोई और कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये इसने फॉर्मेट, इसके बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। तो उस फॉर्मेट के बेसिस पे इसने अपना हाईलाइट किया। आप चाहते हैं कि आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर आप यहां से यूज कर सकते हैं। अब आपको येलो कलर चाहिए तो येलो कलर इस तरीके से हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कलर आपको वो पूरे इस तरीके से मिलेंगे। आप चाहते हैं कि कस्टम आपको करना है तो आप कस्टम भी यहां से कर सकते हैं। जैसे आप कस्टम में जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका फॉन्ट साइज क्या हो, आपको फिल क्या करना है, आपका कलर, फॉन्ट का कलर क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो इस केस में मैं एक बार वापस आता हूँ और इसमें हम जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको मैं चूज करके अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सारा हमारा ये हाईलाइटेड है, जो कि 50 से कम मार्क्स वो सारे हाईलाइटेड है। उसके बाद अब जैसे हम फिल की बात कर रहे थे, वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, एडिटिंग जो टूल्स हैं, एडिटिंग में आप ऊपर देख पा रहे हैं ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब है कि जितने भी सेल हैं आप उनका टोटल करना चाह रहे हैं तो ऑटो सम को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो जितने सेल हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही ऑटो सम करेंगे वो हमारा ऑटो सम दे देगा। उसके नीचे फिल है। ये फिल जो कमांड है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अक्सर जब हमें सीरियल नंबर डालना होता है, अगर हमारे पास एक शीट के अंदर 100 स्टूडेंट हैं तो 1 से 100 तक हमें जो सीरियल नंबर डालने हैं तो काफी हेक्टिक काम है। मतलब अगर आपको बार बार टाइप करना पड़े इस चीज का, तो हमारे पे ये फैसिलिटी यहाँ पे फिल के अंदर है
कि हम सिर्फ इसको अपना इंटरवल बताएंगे और दो सेल्स में हम वैल्यू डालेंगे और इसको जब कमांड को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उस को सेल्स को फिल करेगा। यहाँ भी हम कर सकते हैं और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सामने हमने एक डाला, पहला स्टूडेंट और दूसरा डाला। अब हमें ये सीरीज नीचे तक पूरी करनी है, तो जहां तक भी हमें सीरीज पूरी करनी है इन दोनों को साथ में मिलाते हुए और हम नीचे तक इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया, इसकी कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट दोनों वैल्यूज से इसको पता चलता है कि मेरे को ये जो फिल करना है ये कितने इंक्रीमेंटल वैल्यूज के साथ फिल करना है और दोनों वैल्यूज के बीच में कितना मुझे गैप छोड़ना है, कितना इंटरवल देना है। तो हमने इसको बता दिया कि 1 उसके बाद 2 आएगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अंडरस्टैंड करेगा कि इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अगर हम 1 2 की बजाय मैं इसमें लिखता हूं 3 6, तो ऑटोमेटिकली इसको पता लगेगा कि इसको 3 का इंटरवल देना है। अभी एक बार हम इसको जो है वो यहाँ तक आगे तक करेंगे। तो इस केस में जैसे 1 और 2 को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को जैसे ही मैंने हाईलाइट किया, एक साइन प्लस का निशान मेरा आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे जैसे ड्रैग करूंगा तो मेरा ये सीरियल नंबर आ गया पूरा। अब ऊपर से सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने 1 की बजाय 3 और 6 की 3 या 7 की सीरीज आपने डालनी है, 7 की सीरीज डालनी है। तो ये जैसे क्लियर कंटेंट मैंने किया, तो इसको जैसे सिलेक्ट करके नीचे तक आएंगे और नीचे मैं ड्रैग करके लेके आऊंगा इसको, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसी सीरीज में उसी गैप के साथ ये मेरे को सीरीज फिल करके और दे देगा। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं, 2 मिनट और लगाएंगे हम। अब ये हमारा जो होम टैब है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट कमांड्स थी हमारी वो थी। अब दूसरा एक और व्यू टैब है। व्यू टैब हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यू का क्या है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं आपको उस काम करने में सुविधा हो, इस टाइप की कमांड्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये स्टूडेंट का डेटा है और 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं, तो आपको ऊपर जो हेडर है वो हेडर नजर नहीं आएगा। जैसे ही आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो हेडर ऊपर कहीं छिप जाएगा। तो उस हेडर को हम स्टैटिक करें, फ्रीज करें। उसको किस तरीके से फ्रीज करें ताकि आपको नीचे तक के स्टूडेंट्स में देखने में दिक्कत ना हो। अभी एक अगर हमारे पास सब्जेक्ट का डेटा है तो हमें पता है कि हमारे पास संस्कृत का डेटा है, तो हम आराम से देख सकते हैं। जब हमारे पास 10 12 15 अलग अलग चीजें हैं और उनमें हमें याद रखना बड़ा मुश्किल होगा कि सेकंड कॉलम में किसका डेटा है, थर्ड कॉलम में किसका डेटा है, 10th कॉलम में किसका डेटा है। तो ये हेडर हमारे पास जब फ्रीज होता है तो बड़ा हैंडी रहता है। इसी तरीके से हम सीरियल नंबर भी कर सकते हैं। एक स्क्रीन पे हमारे पास सपोज कीजिए कि 10 कॉलम है और हमारा डेटा 15 20 30 कॉलम तक है, तो हम उसको भी रो को और अपना जो हेडर है उसको, कॉलम को, दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम जहां पे हमें फ्रीज करना है रो और कॉलम, उस पॉइंट में हम चले जाएंगे। सपोज कीजिए कि मुझे ये जो है यहाँ पे 3 के साथ ये ऊपर वाला हेडर फ्रीज करना है। तो फ्रीज करने के लिए व्यू को हमने क्लिक किया। व्यू करने के बाद जब राइट हैंड साइड पे, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा जो कर्सर है वहां पे फ्रीज पैन है। फ्रीज पैन को मैं क्लिक करता हूं और फ्रीज पैन क्लिक करने के बाद ये कितनी 3 ऑप्शंस मेरे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, एक तो ये है कि जिस पॉइंट पे मेरा कर्सर है उससे ऊपर रो और उससे लेफ्ट में रो और उससे ऊपर कॉलम्स जो टोटल हैं वो पूरे फ्रीज हो जाए। ऊपर का भी स्टैटिक होगा, लेफ्ट का भी स्टैटिक होगा। दूसरा ये है कि मेरे को सिर्फ कॉलम्स फ्रीज करने हैं। तीसरा ये है कि मेरे को सिर्फ रोज फ्रीज करनी है। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। इस केस में मैं फर्स्ट ऑप्शन को मैं एक बार ले लेता हूँ, पैन जो पैन है उसको फ्रीज करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरा ऊपर जो स्टूडेंट्स का जो ऊपर हेडर है मेरा, वो हेडर मेरा वो वहीं पे स्टैटिक हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी आपका जो है इस तरीके से फ्रीज होगा। वो जो हमने क्लिक किया था वो, अब इसको हमें यहाँ से करना चाहिए। अगर यहाँ से करते तो फिर हमें सीरियल नंबर भी देता। अब इसको मैंने अनफ्रीज किया। अनफ्रीज करने के लिए फिर वही चीज है, उसी आपको कमांड को करना है और आप उसको, अब आप देखिए अब ये आपका हेडर और ये चीजें दोनों आपकी फ्रीज हो गई। काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। उसके बाद आपको ये होता है कि पैरेलली 2 टेबल्स में आप काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि दोनों टेबल्स आपको नजर आए, या आप 2 शीटें हैं इसके अंदर, इस फाइल के अंदर 3 शीटें हैं। आप 3 शीटों में से पैरेलली आप 2 शीटों पे काम करना चाह रहे हैं या 3 शीटों पे काम करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से करें। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम उसमें ये जो अरेंज ऑल करके है, अरेंज ऑल कमांड को यूज करेंगे।
अगर हम एक ही शीट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें पहले एक नई विंडो क्रिएट हम कर लेंगे। नई विंडो क्या करेगा, जो सेम फाइल हमारी खुली हुई है इसको रेप्लिकेट करेगा, इसको डुप्लीकेट करेगा, और दो फाइलें, सेम फाइल दो व्यूज के अंदर हमारे पास नजर आएंगी। जैसे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूं तो ये मेरी दो फाइलें खुल गई। अब अगर आप नीचे बॉटम में देखेंगे तो दो फाइलें खुली हुई। अब इसको मैं अरेंज ऑल करता हूं। अरेंज ऑल करने के बाद ये मुझसे पूछता है कि टाइल्स बस एक के बाद एक आप इसको कर सकते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल में एक टेबल ऊपर है, दूसरी टेबल नीचे आ जाएगी। और उसके बाद वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल मींस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो एक टेबल मेरी ये है, दूसरी टेबल ये है, तो इस तरीके से ये दोनों टेबल यहाँ पे मेरी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुझे इसी तरीके से चाहिए तो मैं वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। आप देखिए अब ये दोनों टेबल्स मेरे पास आ गई हैं। अब इसमें क्या है, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। इसको हम सिंक कर सकते हैं कि एक टेबल को जैसे ही मैं ऊपर नीचे करता हूं तो दूसरी टेबल पैरेलली ऊपर नीचे हो। दूसरा ये है कि हम उनको दोनों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। भाई मैं एक टेबल में काम कर रहा हूं तो मैं उसको ऊपर नीचे करूं तो दूसरी टेबल डिस्टर्ब ना हो, तो वो हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसको व्यू, तो ये आप इसको यहाँ पे जैसे ये आ गया पैरेलल व्यू के अंदर। नीचे है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग क्या है, मैं एक को स्क्रॉल करता हूं तो दोनों टेबल्स ऊपर जा रही हैं। अब ये मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको, जो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखिए अब एक ही टेबल ऊपर जा रही है, दोनों टेबल, जिस टेबल को मैं क्लिक करूंगा वो टेबल आपकी ऊपर चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी ये व्यू में काफी इंपॉर्टेंट कमांड थी और टाइम भी 1:23 मेरे ख्याल से हो गया है। तो फिलहाल हम यहाँ ब्रेक करते हैं। स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेल कमांड्स कि जिस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप उसको बताने की कोशिश की, अभी ये डिपेंड करता है हमारे पार्टिसिपेंट्स पे कि अभी वो सेल्फ प्रैक्टिस सेशन में उसको प्रैक्टिस करें और जो भी रिलेटेड क्वेरीज या प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं तो वो उसे नोट डाउन करेंगे और जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में पुनः आपसे पूछेंगे। तो आपके सहयोग के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और